दोस्तों, नेपाल में पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा बवाल मचा हुआ है कि वहां की सरकार की नींव तक हिल गई है। सड़कों पर हजारों की भीड़, पुलिस से भिड़ंत, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और सांसद के दरवाजे तक घेर लिए गए। और ये सब कर रहे हैं कौन? नेपाल के जेन जी युवा, यानी वो नई पीढ़ी जो अब अपने हक के लिए खुलकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि जेन जी विद्रोह अचानक क्यों भड़क उठा? नेपाल जैसे छोटे देश में आखिर हालत इतनी खराब कैसे हो गए कि कॉलेज के स्टूडेंट और नौजवान सड़कों पर उतर आए? और क्या ये आंदोलन वाकई नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है? नेपाल में राजनीति अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 15-20 सालों से लगभग हर सरकार अधूरी रह गई है। कभी गठबंधन टूटा, कभी प्रधानमंत्री बदले गए, कभी जनता की उम्मीदें टूटी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार सड़कों पर उतरी है जेन जी, वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। यही वो लोग हैं जो आज सोशल मीडिया चलाते हैं, जो मीम्स बनाते हैं, जो पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं और जिनके सामने भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, बेरोजगारी। नेपाल में लाखों स्टूडेंट हर साल पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि हजारों लाखों नौजवान विदेश चले जाते हैं, मलेशिया, खाड़ी देश, यहाँ तक कि भारत में जाकर भी मजदूरी करनी पड़ती है। ये जैन जी अब कह रहे हैं, हम अपने देश में जीना चाहते हैं, अपने देश में काम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कैंसर है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम सड़ा हुआ है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, घोटाले और स्कैंडल्स खत्म नहीं होते। महंगाई और आर्थिक संकट, नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन और रेमिटेंस पर टिकी हुई है। लेकिन जब नौजवान बाहर कमाने जाते हैं और पैसा भेजते हैं, तब घर चलता है। देश की हालत ये है कि आम आदमी को रोजमर्रा की चीजें भी महंगी मिल रही हैं। सोशल मीडिया का असर, नेपाल का जेन जी बहुत एक्टिव है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर दिन राजनीति पर चर्चाएं होती हैं। पहले के जमाने में सरकारें मीडिया को कंट्रोल करके बच जाती थी, लेकिन अब कैमरा हर हाथ में है। दोस्तों, यही वजह है कि काठमांडू और नेपाल के दूसरे शहरों की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। बैनर, पोस्टर, नारेबाजी, ये नज़ारे अब आम हो चुके हैं। कहीं युवा संसद भवन के बाहर इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार बंद करो के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग नेपाल जेन जी रिवोल्ट। ये आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर पुलिस और युवाओं में झड़प हुई, आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा है कि ये सब रोक नहीं पा रहे। अब सवाल उठता है कि नेपाल की सरकार क्या कर रही है? सरकार की हालत देखकर लगता है कि वो डर भी रही है और भ्रम में भी है। एक तरफ प्रधानमंत्री का कहना है कि ये आंदोलन विदेशी साजिश है, दूसरी तरफ वो वादा कर रहे हैं कि युवाओं के लिए जल्द नौकरियां और स्कॉलरशिप लाई जाएंगी। लेकिन असली दिक्कत यह है कि जनता अब सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि वादे तो हर बार किए गए हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इस पूरे मामले का एक इंटरनेशनल एंगल भी है। नेपाल की पॉलिटिक्स पर चीन और भारत दोनों का असर है। अमेरिका भी नेपाल में निवेश और प्रोडक्ट्स के जरिए मौजूद है। अब अगर नेपाल की जेनजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती है, तो इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए भी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नेपाल की अस्थिरता का सीधा असर हमारी सीमा और हमारी सुरक्षा पर पड़ता है। अब असली सवाल यही है, क्या ये जेनजी विद्रोह नेपाल की सरकार गिरा सकता है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब नौजवान सड़क पर उतर आते हैं, तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल जाती है। अरब स्प्रिंग आपको याद है, ट्यूनीशिया से लेकर मिस्र तक पूरी सरकारें गिर गई। नेपाल की जेन जी भी उसी तरह का दबाव बना रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल का लोकतंत्र अभी भी नया है और नाजुक भी है। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो राजनीतिक हलचल और भी तेज हो सकती है। दोस्तों, नेपाल में सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी खड़ी हो गई है। वो पीढ़ी जो अब सोशल मीडिया पर चुप नहीं बैठेगी, जो भ्रष्टाचार देखकर चुप नहीं रहेगी
और जो अपने भविष्य को बर्बाद होते नहीं देखेगी। नेपाल का ये जेनजी विद्रोह सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि अब नौजवान अपनी ताकत पहचान चुके हैं, और जब नौजवान उठ खड़े होते हैं तो किसी भी सरकार के लिए बच पाना आसान नहीं होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।